हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 कैश बुक, जिसको हम लोग सब्सिडी बुक भी बोलते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक वो होता है जिसमें कैश से रिलेटेड, मतलब कैश मतलब पैसा से रिलेटेड जितना भी आ रहा है पैसा, जितना जा रहा है पैसा रिकॉर्ड किया जाता है। पैसे से रिलेटेड जितना भी, कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में करते हैं। अकाउंट नहीं है ये, देखिए ये अकाउंट नहीं, ये बुक है। बुक, इसका एक अलग ही बुक बनता है, कैश बुक। जितना भी बैंक से में बैंक बोलते हैं कैश आ रहा है, बिजनेस में कितना जा रहा है, सबको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। अब देखिए कैश बुक भी चार तरह का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है डबल कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पीटी कैश बुक। ये सिंपल कैश बुक में सिंपली दिखाया कि जितना आ रहा है जा रहा है, और डबल कॉलम कैश बुक में मान लीजिए कैश आ रहा है तो इसमें हम उसको अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट कॉलम अलग हो जाएगा, या फिर बैंक है तो बैंक कॉलम अलग हो जाएगा। ये हो जाता है डबल कॉलम कैश बुक में। और 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होता है, एक कैश होगा, दूसरा होगा डिस्काउंट, तीसरा होगा बैंक। पीटी कैश बुक में एक अमाउंट दिया जाता है उसको खर्च करने के लिए, उसके हिसाब से जो भी खर्च होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं पीटी कैश बुक। देखिए ये सब जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आगे बताते जाएंगे। जो कैश बुक होता है ना, वो लेजर की तरह ही होता है, दो तरफ से उसको बनाया जा सकता है। ठीक, हम दोनों तरफ दोनों मेथड बता देंगे। एक होता है आप जर्नल के थ्रू भी बना सकते हैं, और एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे वो भी बताएंगे, जर्नल के थ्रू कैसे वो भी बताएंगे। क्योंकि अगर जर्नल के थ्रू बनाएंगे तो आगे देखिए इसका भी लेजर बनाया जाता है। जो कैश बुक है ना उसका भी लेजर बनाने बोलेगा। तो अगर जर्नल के थ्रू अगर समझे रहेंगे तब इजीली और बना सकेंगे। ठीक, हम आप लोग को बताएंगे क्या होता है इसका, ऊपर आप लोग को जैसा पसंद आएगा आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट रूट से ही बनाएंगे, पर अगर समझ में नहीं आएगा तो जर्नल से बना लेंगे। ठीक, जर्नल से बना लेंगे। ये समझ के चलिए, एक थोड़ा ट्रिक है। डायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, थोड़ा जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा तुरंत जर्नल पास कर लेंगे। लेजर बनाने आता है, किस तरह से बनता है वो होगा। चलिए देखते हैं डायरेक्ट और जर्नल दोनों तरफ बना के देखते हैं कैसे बनेगा। शुरू में डायरेक्ट देखेंगे। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड। कैश कितना है हाथ में? 172 रुपया। ठीक, 172 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश जो है वो क्या है मेरे लिए? अकाउंट में एसेट्स है। ठीक, अगर कैश आएगा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, और कैश अगर घटेगा तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न रूल में सीखे है ना, कैश को बढ़ना, एसेट को बढ़ना डेबिट, एसेट के घटना क्रेडिट। कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट अगर मेरे पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट लिखेंगे। अगर घट रहा है तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखिए अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट होगा कैश अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर, वॉल्यूम, एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर भी नंबर। ये क्या है? फॉर्मेट बना लीजिएगा। लेजर फोलियो अमाउंट, यहाँ देख रहे हैं अमाउंट, यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। ये समझ गया। देखिए आप क्या बोल रहे हैं ना, कैश इन हैंड, मेरे पास कैश है। कैश है मतलब क्या होता है? कैश का बैलेंस क्या होता है? कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। बताएं आप लोगों को लेजर में। देखिए डेबिट होगा तो डेबिट कितना है? 172 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD कितना? 172 रुपीज़। ये हो गया। अब देखिए 2 तारीख में क्या बोल रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम चरण।
हम चरण से क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। चरण से पाया कितना, 2500। जब मेरे पास कैश आ रहा है मतलब कि एसेट बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ेगा तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए टू फिफ्थ चरण कितना, 2500। जब डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो 2 लिखेंगे और क्रेडिट साइड करेंगे तो बाय लिखेंगे। ठीक, डायरेक्ट में आपको समझना पड़ेगा। देखिए टू फिफ्थ चरण कितना, 2500, ये हो गया। अब देखिए साथ में क्या बोल रहा है, रंजीत को दिया, गिव टू रंजीत। रंजीत को हम क्या दे रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हो तो जाहिर सी बात हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कितना, 1500। तो 1500 मेरा हाथ से चल रहा जा रहा है, मतलब कि कैश घट रहा है मेरा हाथ से। ठीक, घट रहा है मतलब क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बाय रंजीत अकाउंट कितना, 1500। ये हो गया 1500। अब देखिए बात का हो गया 12, कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब क्या हो रहा है, कैश में हम बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो फिर क्या आएगा मेरे पास, कैश आएगा। कैश आएगा ना तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे पास। कैश बढ़ेगा मतलब कैश क्या हो रहा है, एसेट से एसेट का बढ़ना, डेबिट। तो 12 में क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट कितना, 600। 12 हो गया। अब 15 क्या बोल रहा है, कैश परचेस। कैश में हम कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं तो मेरे पास कैश क्या हो रहा है, घट जा रहा है। कैश का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, बाय परचेसेस अकाउंट कितना, 500। यहाँ 500 देखिए, ऐसा नहीं दिख रहा है ऊपर, 500 दिख रहा है, 500। आप लोग मान के चल रहे हैं, आप लोग के पास ये बुक है, बुक से आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए 20 में क्या बोल रहा है, ब्याज पाए, रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, कैश ही मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, कैश का बढ़ना, डेबिट। यहाँ देखिए टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 150, बढ़ जा रहा है। फिर 25 में क्या है, पेड वेजेस। वेजेस हम दे रहे हैं तो फिर क्या, कैश घट जाएगा। वेजेस देंगे तो कैश घट जाएगा, क्या हो जाएगा वो, बाय वेजेस अकाउंट कितना, 500। नगद विक्रय कैश। देखिए अगर हम जैसा बोले हैं, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं जर्नल एंट्रीज का बार बार तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस चलते ये अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा दिमाग में बैठते जाएगा। एक बार देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। ठीक, जैसे मैथ होता है ना उसी तरह से अकाउंट भी है। वेजेस कितना, 5 हो गया। ठीक, अब कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब क्या करें, हम कैश में हम बेच रहे हैं, नगद विक्रय। कैश आ रहा है मेरे पास, कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या हो जाएगा, टू सेल्फ अकाउंट। कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्फ अकाउंट। कैश सेल्फ हो गया। दान दिया, गिव डोनेशन। डोनेशन हम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा पैसा। क्या हो जाएगा, 201 रुपया टू डोनेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में। सैलरी दे रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं सबसे पहले देखना है कैश इसमें क्या आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर हम सैलरी देंगे तो क्या देंगे, कैश देंगे ना उसको। तो जो सैलरी हम दे रहे हैं वो कैश के फॉर्म में दे रहे हैं तो कैश मेरे से घट जा रहा है। कितना घट रहा है, 700 से। क्या करेंगे, बाय सैलरी अकाउंट 700। अब दोनों तरफ का प्लस कर देंगे। ठीक, दोनों तरफ प्लस करेंगे, इधर का जो जिधर बड़ा अमाउंट होगा उस दोनों को नीचे लिख देते हैं। फिर जिधर कम होगा उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो बाय बैलेंस सी डी कितना, 821 रुपया। टू बैलेंस बी डी कितना, 821 रुपया। ये हो गया डायरेक्ट, समझ में आ गया। अब देखिए कैश तो हो गया। अब जर्नल एंट्रीज होता है उसके फॉर्म में हम करते हैं। मेरा काम है समझाना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, यहाँ थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, पर जैसे जर्नल से अगर समझाएंगे तो आप लोग को वो भी समझ में आ जाएगा। इसका जर्नल एंट्री बना लिए हैं हम। ठीक, अब इसको पोस्ट कैसे किया जाता है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए कैश है। अब बुक देखिएगा क्या बोल रहा है,
2 तारीख को चरण को से पाया, रिसीव फ्रॉम 5 चरण। हम चरण से क्या पा रहे हैं, कैश पा रहे हैं, तो क्या इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू 5 चरण अकाउंट कितना 2500। ठीक, 7 नंबर में क्या बोल, रंजीत को दिया, हम रंजीत को हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, रंजीत अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट कितना 1500, ये हो गया। अब क्या बोल, कैश सेल्स, कैश में हम बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्फ अकाउंट, कैश आ रहा है, सेल्फ गुड्स जा रहा है सेल्फ अकाउंट। अब 15 में क्या बोल रहा है, कैश परचेस, परचेस करे तो गुड्स बढ़ रहा है, परचेसर अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, 15 में भी होगा 15 तारीख को। और 20 में क्या बोल रहा है, देखिए 20 तारीख को क्या बोल रहा है, रिसीव इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है मेरे पास टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट कितना 150 रुपया। अब 25 में क्या बोल रहा है, वेजेस दे रहे हैं, वेजेस क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है 500 टू कैश अकाउंट, कैश घट जाएगा। अब 26 में क्या बोल रहा है, कैश सेल्फ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है गुड्स जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट 800। 27 में डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डोनेशन हम दे रहे हैं तो कैश घट जा रहा है, डोनेशन क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस लॉसेस है, लॉसेस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट 201 रुपया टू कैश अकाउंट 201 रुपये। सैलरी हम दे रहे हैं, तो सैलरी 28 तारीख में सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है कितना 700 टू क्या घट जा रहा है, कैश घट जा रहा है टू कैश अकाउंट, ये हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कैश हम क्या कर रहे हैं, बुक में एंट्रीज कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ढूंढना पड़ेगा कैश किधर है, कैश है डेबिट साइड में। ठीक, तो हम डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश बुक का डेबिट साइड में किसका नाम लिखेंगे, उसको अपोजिट में कौन है, कैश का अपोजिट में टू शिव चरण अकाउंट कितना 2500, ये हो रहा है टू शिव चरण अकाउंट कितना 2500, समझ में आ गया। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसका नाम लिखते हैं, जो इसका ऑपोजिट में है, इसको ऑपोजिट में कौन है, रंजीत है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय रंजीत अकाउंट कितना 1500 यहाँ हो रहा है। अब देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है, कैश किधर है, डेबिट साइड में, तो हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं 600, तो उसका ऑपोजिट में कौन है, टू सेल्फ अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड का ऑपोजिट में लिखेंगे, तो क्या होगा टू सेल्फ अकाउंट कितना 600। समझ में आ रहा है ना कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा 15 में क्या होगा, कैश किधर है, देखिए कैश देखना है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो लेजर का फॉर्मेट में है ना ये भी, तो उसी तरह से इस जितना भी इस टाइप से फॉर्मेट बनता है ना सब में इसी तरह से पोस्टिंग होगा। देखिएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश किधर है, क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इसका ऑपोजिट में, इसका ऑपोजिट में कौन है, परचेसेस अकाउंट है, तो देखिए बाय परचेसेस अकाउंट कितना 500, यह रहा ना 15 का हो गया। अब देखिए 20 में किधर है, कैश डेबिट साइड में, डेबिट साइड में मतलब हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ देखिए 20 में डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 150, ये हो गया। अब 25 में क्या बोल रहा है, 25 में है कैश, कैश किधर है, क्रेडिट साइड में, हम किसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, वेजेस है, तो देखिए यहाँ 25 में क्या बोल रहा है, बाय वेजेस अकाउंट कितना 500, समझ में आ रहा है अभी देखिए इसमें कैश किधर है, डेबिट साइड में है 26 में, डेबिट साइड में तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक का, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, ये है, तो क्या लिखेंगे टू सेल्फ अकाउंट, देखिए यहाँ पे टू सेल्फ अकाउंट, हम बुक का ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम सही बना रहे हैं। ठीक, आप लोग को भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ये हो गया 26 का। अब देखिए 27 में क्या है, कैश है, कैश क्या है, कैश क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है तो हम किधर लिखेंगे, कैश बुक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जिसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, डोनेशन अकाउंट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाय डोनेशन अकाउंट, ये हो गया। अब 28 में बोल रहा है, 28 में क्या बोल रहा है, कैश किधर है, कैश डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में है तो हम क्या लिखेंगे, कैश बुक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, सैलरी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ बाय
सैलरी अकाउंट, जितना अमाउंट है जोड़ देंगे, जितना अमाउंट है जोड़ देंगे, प्लस प्लस जो इधर कम है उसको हम बैलेंस कर देंगे, फिर उसको अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ गया? दोनों तरह एक डायरेक्ट भी बना सकते हैं और एक जर्नल एंट्री बना के भी बना सकते हैं। पर जो एग्जाम में जैसे हमको लगता है ना, आप लोग को डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री आपको स्पीड में बनाइए। समझ में नहीं आएगा कि क्या है तो फिर आप तुरंत रफ में बना लीजिएगा जर्नल एंट्री, उसका क्या होगा, फिर जैसे पोस्ट करते हैं वैसा पोस्ट कर दीजिएगा, बन जाएगा। समझ में आ गया कि ये कैश बुक क्या होता है, किस तरह से बनता है? ठीक, देखिए कैश बुक मतलब होता है कि कैश एसेट्स है, ठीक, इसको बढ़ेगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? कैश बुक में जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड होगा। कैश से रिलेटेड अगर नहीं है तो फिर वो एंट्रीज नहीं होगा। समझ में आ गया क्या होता है कैश बुक? अब चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। इतना तो समझ में आ गया जैसा डायरेक्ट और जर्नल को कैसे बनाते हैं। जर्नल का बनाने का मेरा मतलब, बताने का मतलब है कि आगे जो इसको बना रहे हैं ना, तो इस सब का भी डायरेक्ट आप लोग को ये बनवाएगा, लेजर बनाना पड़ेगा, तो इसमें ईजी हो जाएगा। अगर जर्नल समझे रहिएगा तो उस टाइप से आप क्या कीजिएगा, इसका एंट्री जीरो होगा, फिर यहाँ ऐसा पोस्ट होगा। समझ में आ जाएगा ना? उसी तरह से अगर आगे आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। तब तक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।